आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में एक्चुअली में नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके मजबूत रखने के लिए पिलरों की आवश्यकता होती है। ठीक, नंबर सिस्टम। अब एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में जो गणित है उसे मजबूत करेगा और नंबर सिस्टम के अंदर आपका। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जिसमें आता है कि नंबर सिस्टम। एक्चुअली में नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी घर को मजबूत रखने के लिए पिलरों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप गणित पढ़ते हैं तो गणित को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बेसिक्स में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। अब एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम ही है जो आपके जो गणित है उसे मजबूत करेगा। और नंबर सिस्टम के अंदर आपका पूरा कैलकुलेशन पार्ट से लेकर के सब कुछ आता है। इसमें नंबर सिस्टम में ऐसे ऐसे बेसिक्स बातें होती हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, जो कि जेई के लेवल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एवं इसे आप किसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो और जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये होपफुली आपके लिए भी आवश्यक नहीं है। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता क्या है, तो जब संख्याओं का निर्माण हो रहा था तो पहले जिसे गिनती की संख्या आती है, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो पहला जो नंबर सिस्टम में शब्द आता है वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या वे होते हैं जिसको गिनती की संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक। अनंत कहने का अर्थ क्या है, यानी कि इसमें और भी संख्याएं जोड़ दी जाएंगी। अनंत का मतलब कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सड़क को पकड़े और वो हाईवे है, अगर उसका हम लोग तो लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि वो अनंत तक बना। तो उसी प्रकार से अनंत तक है। अनंत कहने का अर्थ है कि ये बहुत दूर तक जाने वाला है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या यानी कि जो 1 से शुरू हो, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। दूसरा में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसमें देखिए, जब नंबर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, वैज्ञानिक इसे संख्या पद्धति में सजा रहे थे, तो जो प्राकृत संख्या था, प्राकृत संख्या को जैसे ही इन्होंने डिफिनेशन निकाला कि इसे गिनती की संख्या कहते हैं, तब तक आर्यभट्ट जो थे, जो कि शून्य का खोज किया, उन्होंने शून्य का खोज कर दिया। तो उसके लिए भी तो एक संख्या पद्धति बननी चाहिए, तो उसके लिए आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि इसमें पूर्ण अंक होंगे, यानी कि जैसे कि जिसमें 0 भी जुड़ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी अनंत तक ही जाता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है देखना कि इसमें जो है शून्य आ जा रहा है, और शून्य क्या है, तो पूर्ण है। तो देखिए, इस वजह से कि सवाल किस तरह बनता है कि जैसे कि 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, आपसे सवाल कर देगा, या फिर कह देगा कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो जब भी कहें कि मतलब कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, तो वहाँ पे नॉलेज की आवश्यकता क्या है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर के अनंत तक जाए। तीसरे नंबर में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, तो जो पूर्ण हो। पूर्ण मतलब क्या, यानी कि जैसे कि जिसमें धनात्मक भी आए, ऋणात्मक भी है और शून्य भी हो। देखिए, जैसे कि धनात्मक के रूप में आपके, ऋणात्मक के रूप में माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए, ये भी अनंत तक जाएगा, नेगेटिव में अनंत तक जाएगा, यानी कि इसे ऋणात्मक भाग कह देंगे, इसे नेगेटिव पार्ट्स कह देंगे, और इसे पॉजिटिव पार्ट्स कह देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे जानना कि क्या आप जानते हैं शून्य को क्या कहते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है, तो शून्य जो है यहाँ पे एक उदासीन संख्या है। उदासीन मतलब कि जिस पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो ये उदासीन में चला जाता है शून्य। जैसे कि ये इस तीनों के तीनों जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। नंबर सिस्टम में और सब भी आते हैं, लेकिन जो नहीं होता है कि जैसे कि सबसे मजबूत पिलर जिसे बोलते हैं, यही 3 शब्द हैं। आपको हर एक जगह मिलेंगे कि जैसे कि पूर्णांक की ज्ञात कीजिए, या फिर पूर्ण संख्या बताइए, या फिर प्राकृत संख्या बताइए। ये मतलब कि होता है कि बेस है यही, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, तीनों के तीनों समझ आ गया कि जैसे कि पूर्ण किसे कहते हैं, तो जो जिसमें 0 से लेकर अनंत तक दिया जाए, प्राकृत जो कि 1 से लेकर अनंत तक जाए, पूर्णांक जिसको में नेगेटिव, पॉजिटिव एवं शून्य भी है उसे पूर्णांक कहते हैं।
देखिए यहाँ से आता है एक नया शब्द जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय क्या होता है? देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके। p बटे q के रूप में, क्या? p बटे q के रूप में। यहाँ पर भी एक नियम लागू होता है, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q डज नॉट इक्वल टू जीरो कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे जो q का मान है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप चाहें तो q के जगह पर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 10,000, जितने भी संख्या लिखने की इच्छा हो लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं आएगा। रीजन समझिए, अगर मान लीजिए कि हम किसी भी संख्या में, जैसे कि यहाँ पे 5 है और इसमें शून्य से भाग देंगे तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे अगर 1 लिखते तो क्या हुआ कि ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 1 से भाग देने पर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे शून्य दे रहे हैं तो शून्य में तो कोई संख्या ही नहीं है, यानी कि इसमें कोई से, मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, अब यहाँ से कोई व्यक्ति हटिए गया तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है नजर आ रहा है नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है? शून्य है। शून्य उसी को कहते हैं जहाँ पे रिक्त हो, खाली स्थान हो, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये भी क्या है? इसको भाग देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकले, और इसी को हम किसके रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में बोलते हैं अपरिभाषित होता है। जिस भी संख्या के जो हर के, देखिए इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, तो जिस भी संख्या के हर में अगर शून्य आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है, मतलब कि उसे परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। और इसे हिंदी में देखिए इसे हम लिख देते हैं, जैसे कि p बटे q हो गया, तो ये हमें अंश कहलाता है, ये अंश कहलाता है, और इसे हम हर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। परिमेय समझ आ गया। अपरिमेय किसे कहते हैं? तो जिसे p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, 5 नंबर में अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय हो जाएगा, 5 नंबर में क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या हम लोग 5 संख्याओं के बारे में या 5 संख्या पद्धति या शब्दों के बारे में जाने। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाने? पहला समझे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जो जाए। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम शून्य से शुरू करके अनंत तक लेकर जाए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, तो जिसमें धनात्मक भी आए, ऋणात्मक भी आए और शून्य भी आए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे कभी भी हम ध्यान रखें कि पूर्णांक मतलब क्या, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो पूर्ण धन अंक, यानी कि पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक कहने का मतलब पूर्ण धन अंक होगा, यानी कि पूर्ण अंक आना चाहिए। अब परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p बटे q के रूप में जिसे भी हम लिखे वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका कुछ और भी परिभाषा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही परिभाषा है। 5 संख्याओं के बारे में हम जान गए, इतना तक आज रखते हैं। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे हम उसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या, एक बार हम उसको डायग्राम के रूप में आपको समझाते हैं, फिर कल पढ़ने में और मजा आएगा। देखिए सबसे पहले संख्या को किस रूप में बांटा गया? तो देखिए पहले आता है सम्मिश्र संख्या, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब सम्मिश्र संख्या आता तो सम्मिश्र संख्या में देखिए सम्मिश्र संख्या को डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए एक मिनट आपको समझाते हैं थोड़ा सा। सम्मिश्र संख्या को जो लिखते हैं उसे लिखते हैं a प्लस का आयोटा b, ठीक है। अब a प्लस का आयोटा b कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि देखिए इस सम्मिश्र संख्या हम लिख दिए, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब इस सम्मिश्र संख्या जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या को किस रूप से निरूपित करते हैं? तो a प्लस का आयोटा b। अब यहाँ पे a जो है, ये वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे जो b है ये काल्पनिक है। काल्पनिक वे होता है जैसे कि मान लीजिए कि हम रूट के अंदर में माइनस लिख दे, माइनस का 1 हो गया, रूट के अंदर में माइनस का 2 हो गया। यानी कि जब हम रूट के अंदर में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो कहने का अर्थ वह हुआ कि उसे हम उसी को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सम्मिश्र संख्या को एक हो जाता है वास्तविक संख्या, दूसरा हो जाता है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें तो एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसे 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे काल्पनिक नंबर यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्लास 11th में हमें पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है
कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं या क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम 11th में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसी प्रकार से चैप्टर का शॉर्ट नोट्स के रूप में हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसी बोर्ड पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।